हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। किसी भी सवाल को लेकर के हमारे मन में दो उद्देश्य हो सकते हैं। या तो हम इसका हल देखना चाहते हैं या फिर इसको समझना चाहते हैं। मेरे अनुसार किसी भी सवाल का हल चाहे तो आपको किसी भी बुक्स में मिल सकता है। आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि आप ये समझना चाहते हैं कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यदि ये समझना चाहते हैं कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं तो इसके लिए आपको देना होगा समय। और मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि प्रत्येक बात आपको इस समझ में आए समरूप को लेकर के कि हम यहां पर किसी भी बात को लेकर के यहां पर क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले नियमानुसार हम सवाल को पढ़ लेते हैं कि सवाल में हमें क्या दे रखा है। तो यहां क्या लिख रखा है, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि यहां पर पहले सवाल में हमको क्या सिद्ध करना है या क्या दर्शाना है, CD बटा GH बराबर AC बटा FG। सेकंड सवाल में है त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE, इसको हमको समरूप सिद्ध करना है। तीसरे में हमको दो त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF को समरूप दिखाना है। अब इस सवाल को पढ़ लिया, यदि समझ में ना भी आया हो तो हम एक एक बात को लेकर के यहां सवाल को समझते हुए हम अपने कार्य को करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह समझ में आता है कि यहां पर हमारे पास में दो त्रिभुज दिए गए। कौन से त्रिभुज है? ABC और FEG जो आपको दे रखे। तो सबसे पहले हम इसकी आकृति या डायग्राम को बना लेते हैं। तो यहां बना लेते हैं हम त्रिभुज ABC। ये हो गया आपका त्रिभुज A B और ये हो गया C। और एक दूसरा त्रिभुज आपको दे रखा है इसके अंदर F E और G। ये दो त्रिभुज आपको यहां पर दे रखे। तो हमने यहां पर दोनों आकृतियां बना ली। अब इस त्रिभुज के अंदर हमें क्या दे रखा है वो देखिए। सवाल को हम शुरू से पढ़ते हैं। यहां लिखा है CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक है। अब हमारे पास में यहां पर दो कोण हैं। अब ये दोनों कोण कहां पर है वो पहले देखते हैं। तो इस त्रिभुज की बात करें ACB की या ABC की, तो कोण कहां पर बन रहा है? ACB। तो इसको देखने के लिए हम पहला लेटर A, C और B यानी कि ये वाला कोण, इसकी बात कर रहा है ये ACB और EGF। तो ये त्रिभुज जो EGF है इसके अंदर हमारा कोण G कहां है? तो यहां देखिए E, G और F यानी कि ये वाला कोण। ये दो कोण हमको दे रखे और इन दोनों कोणों को CD और GH दो रेखाएं हैं, वो क्या कर रही है? इसको समद्विभाजक यानी कि इस वाले कोण को CD भुजा है वो दो बराबर भागों में बांट रही है, जबकि कोण जो G है उसको आपको GH जो रेखा है वो इस वाले कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। अब मुझे कैसे पता चला कि ACB को CD बांट रही है? तो आप हमेशा देखिए यहां जो शब्द दे रखा है क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या होता है? जो कोण पहले दिया है यहां पर ACB, तो यहां पर जो पहली रेखा या भुजा है वो पहले कोण को समद्विभाजित करेगी, जबकि हमें यहां पर सेकंड नंबर पर दूसरा कोण दिया गया है तो यहां पर दूसरी जो रेखा या भुजा होगी वो इसको समद्विभाजित करती है। जब भी क्रमशः शब्द आए तो जिस क्रम में हमारे पास में कोण हो या भुजाएं हो तो उसी क्रम में आगे वाले भुजा और कोणों को हमें देखना चाहिए। जैसे यहां पर ACB कोण हमें पहले दिया गया है, तो यहां से हम जो रेखा या भुजा देखेंगे CD, तो CD भुजा किसको समद्विभाजित कर रही है? ACB कोण को। तो हम बढ़ा देंगे यहां CD रेखा, ये होगी C और यहां से करने पर D। इस प्रकार से ये जो CD आपकी रेखा है या भुजा है वो ACB कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका यहां पर बराबर होगा। इसी को कहते हैं समद्विभाजक, यानी कि दो समान भागों में बांटना।
इसी प्रकार से जी एच रेखा है वो सेकंड नंबर पे दी गई है, तो वो सेकंड नंबर के कोण को यहां पर विभाजित करेगी। तो ये कोण है हमारे पास में है EGF, इसको दो भागों में बांटेगी, तो ये भुजा हो गई हमारे पास में GH। ये वाली भुजा भी इस वाले कोण G को दो बराबर भागों में बांट रही है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका बराबर होगा। यहां तक हमें बात समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा है, बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। अब देखिए हमारे पास में दो बिंदु है, एक बिंदु जो D है वो किस पर स्थित है, तो AB पर स्थित है। यहां पर भी आपको क्रमशः शब्द का उपयोग किया गया, तो D बिंदु हमारे पास में पहले है, तो वो पहली भुजा पर है। देखिए यहाँ AB भुजा जो दे रखी है उस पर D बिंदु है, और यहां पर H जो बिंदु है वो किस पर होगा, FE पर है। तो यह देखिए FE पर ये H बिंदु है। ये बात हमको यहां समझ में आ गई। अब आगे क्या है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है, यदि ये दोनों त्रिभुज आपके क्या दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं, ये बात यदि आपको दे रखी है तो आपको इससे क्या प्रूव करना है, तो दर्शाइए। दर्शाइए का मतलब आपको प्रूव करना है, ये जो तीनों सवाल आपके पास में है उसको आपको सिद्ध करना है। अब इस प्रकार के सवालों को जब भी हम प्रूव करते हैं, तो अभी तक हमने बहुत सारे सवालों को प्रूव कर लिया है, तो यहां से हमें पता है कि सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हमें सवाल में जो दिया गया है उसको लिखते हैं। तो यहां देखिए हमें यहां पर क्या दिया गया वो पहले हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है। यहां मोटा मोटी तौर पर हमें क्या दिया गया, दो त्रिभुज दिए गए समरूप, तो उन दोनों त्रिभुजों को हम लिख देते हैं समरूप के रूप में। तो दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, ये दोनों त्रिभुज हमको समरूप दिए गए। जब भी कोई त्रिभुज समरूप होते हैं तो हमें पता है कि उसकी जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, साथ में इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यदि हमें यहां पर दो त्रिभुज समरूप दिए गए तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, अतः यहां हो जाएगा कोण A के बराबर में कोण F, कोण B के बराबर में हो जाएगा कोण E, और कोण C के बराबर में हो जाएगा कोण G। अब ये कैसे पता चला कि कोण A के बराबर में F है, तो आप इस बात को भी बहुत ध्यान से समझ लीजिए। छोटी बातें हो सकता है आपको समझ में हो, पर फिर भी मैं बता रहा हूं कि जब भी समरूप त्रिभुज दिए जाते हैं तो यहां पर आप देखिए इनका जो क्रम होता है लेटरों का, और यहां पर भी जो क्रम है लेटरों का वो इस प्रकार से होता है कि इसके कोण बराबर होते हैं। जैसे यहां देखिए इस ABC त्रिभुज के अंदर पहला लेटर कौन सा, A, तो जो दूसरा त्रिभुज होगा उसका भी जो पहला लेटर होगा, ये वाला लेटर और ये वाला लेटर देख करके हम बता देते हैं कि ये कोण इसके बराबर है। यहां पर B वाला जो लेटर है वो बीच में, तो फिर यहां से E वाला जो लेटर है वो बीच में, तो इन दोनों लेटरों को देख करके हमें पता चल जाता है कि ये दोनों कोण इसके बराबर है। और ये अंत में दे रखा था, ये अंत में दे रखा है। ये भले छोटी सी बात है, पर ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में जब भी ये लेटर्स, जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप दिए होते हैं तो इसको लेटर जिस प्रकार से दिए होते हैं उसी प्रकार से उसके कोण भी बराबर होते हैं। तो हमने ये वाली बात यहां लिख दी। अब ये बात कहां से लिखी, तो वो इसका कारण भी दे दीजिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा। हाँ, ये बात यहां से ली। तो ये क्या होता है, जब भी हमारे पास में दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। लिख दीजिए समरूप त्रिभुज के संगत कोण, ये समरूप त्रिभुज के संगत कोण है वो सब बराबर हैं, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया। ये संगत कोण आपने लिख दिया, यह हो गया आपका पहला काम। अब आपको यहां से प्रूव करना है पहला सवाल। इसको देखिए और बड़े ध्यान से देखिए, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपके मन में आने वाले सवालों के लिए भी कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां पर देखिए सबसे पहले वाले सवाल को हल करते हैं। तो पहला वाला सवाल में हल करने के लिए यहां क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। दूसरे नंबर पर हमारा बिंदु आएगा सिद्ध करना है। यहां हम सिद्ध करने के लिए किसको लेंगे, पहले सवाल को। ये हो गया आपका पहला सवाल, CD बटा GH बराबर में AC बटा
एफ जी। अब हमें इस बात को प्रूव करना है कि सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। अब हमें ये दे तो रखा है, पर कई बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि क्या दे रखा है। यदि थोड़ा सा भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये दो समरूप त्रिभुज होंगे कोई, उसकी जो संगत भुजाएं हैं जो समानुपाती हैं उसको दिया गया है। यह बात यदि आपको समझ में आ गई है तो फिर दूसरे नंबर पे हमें क्या काम करना पड़ेगा कि ये किसी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपात के रूप में दिखे तो ये त्रिभुज कौन से हैं, ये हमें यहां से ढूंढना होगा। अब इसको कैसे ढूंढेंगे वो देखिए। अब इसको ढूंढने के लिए आप सीधा काम कीजिए कि ये जो ऊपर जो आपका लिख रखा है वो त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब ऊपर लिखा है वो पहले वाले किसी त्रिभुज की भुजाएं और नीचे जो लिख रखा है वो दूसरे त्रिभुज की भुजाएं। तो यहां से सीधा ही आप त्रिभुज को देख सकते हैं। तो यहां देखिए कौन सा त्रिभुज होगा ये, तो यहां से देखेंगे तो सी डी ए। यहां देखिए मैंने क्रम से लिया सी डी और ए, तीन लेटर लेते ही त्रिभुज का नाम हो गया ये सी डी ए। क्योंकि सी यहां पर कॉमन आ रहा, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि त्रिभुज के अंदर ये तीन ही आपके पास में शीर्ष होते हैं। तो सी डी ए यहां से पता चल गया कि ये सी डी ए त्रिभुज की भुजाएं है उसको लिखा है। और नीचे वाला त्रिभुज कौन सा होगा, तो नीचे वाला देखिए जी एच एफ जी लिखा हो, जी एच यहां लिखिए जी एच और एफ, ये वाला त्रिभुज होगा। ये दो त्रिभुज हैं जिसकी ये हमको समानुपाती भुजाएं दे रखी है। ये बात आपको जैसे ही समझ में आ जाएगी तो आप सवाल को बहुत बेहतर तरीके से और आसान तरीके से हल कर देंगे। ये बात बहुत छोटी है पर बहुत महत्वपूर्ण भी है। यहां से हमें कैसे पता चला कि कौन से त्रिभुज की है, तो यहां इसको देख करके ही हमने बता दिया। पर एक बात और देखिए, यहां पर इस वाले त्रिभुज का जो नाम लिख रखा है उसको हम बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। दो तीन तरीकों से इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं। अब चेंज करने का तरीका क्या है, तो जब भी कोई भी समरूप त्रिभुज होते हैं तो उसके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आप लेटर को आगे पीछे करके लिख सकते हो, पर लेटर इस प्रकार से जमे होने चाहिए कि जो कोण जिसके बराबर है उसी के अनुसार वहां लेटर आने चाहिए। जैसे मैं यहां समझा देता हूं, यहां देखिए ये जो पहला सवाल है आपका और ये जो तीसरा सवाल है, दोनों ही सवाल एक ही हैं और एक ही सवाल से ये दोनों उत्तर दे सकते हैं। अब यहां पर हमने देखा अभी तो सी डी ए और त्रिभुज जी एच एफ आ रहा है, जबकि तीसरे सवाल में यहां पर त्रिभुज का नाम क्या आ रहा है, डीसीए और एच जी एफ। इसको कैसे लिखेंगे वो देखिए। अब हमें पता चल गया कि लेटरों ये दोनों त्रिभुज है आपके पास में और ये दोनों समरूप होंगे, समरूप होंगे तभी तो हमने ऐसा लिखा होगा कि सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। मैं क्या कह रहा हूं वो समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों त्रिभुज जब आपके पास होंगे उसको समरूप किया होगा तभी तो उसने ऐसा लिखा होगा, और समरूप किया है तो फिर इसका नामकरण भी उसके लेटर के हिसाब से जैसे यहां लिखा वैसे लिखा। यानी कि हम यहां लिखे दोनों को और अधिक अच्छे से समझने के लिए। अब देखिए यदि मैं सी के बराबर में यहां देखिए ये दोनों त्रिभुजों का नाम लिख देता हूं, त्रिभुज सी डी ए, एक तो त्रिभुज ये होगा और ये त्रिभुज आपका समरूप हुआ होगा त्रिभुज जी एच एफ। ये हमने प्रूव नहीं किया, ये त्रिभुज समरूप होगा तभी ये वाली बात हमारे पास में आई होगी। ये हमको पता चल जाना चाहिए कॉमन सेंस से। हम इसको प्रूव तो करेंगे पर अभी हमको पता है कि इन दोनों त्रिभुजों से ही ये वाली दोनों भुजा समानुपात के रूप में आई होगी। अब दूसरी बात देखिए, यदि इस त्रिभुज का मैं नाम चेंज करना चाहूं, अब ये वाला त्रिभुज, अब देखिए ये नाम कुछ अलग है, डीसीए समरूप त्रिभुज एच डी एफ, पर मैं कह रहा हूं ये वाला ही त्रिभुज है। तो ये कैसे है, तो ये देखिए इसका नाम आप थोड़ा परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैं इसका नाम लिखता हूं त्रिभुज डी। अभी मैंने क्या बताया कि जैसे ही कोई त्रिभुज होगा तो उसका जो लेटर होगा ये वाला लेटर है, इसके बराबर में कोण इसका बीच वाला ही होगा, ये एच। इस वाले त्रिभुज का ये लेटर एच, ये बीच में ये भी बीच में, तो डी के बराबर में यहां वाला कौन सा हो गया, एच। तो दूसरा त्रिभुज होगा इसका नाम यहां जैसे डी आया तो यहां पर आ जाएगा आपका एच। अब देखिए फिर क्या लिखा, सी, ये लिख दिया सी पहला लेटर है, यहां लिख दिया सी। तो यहां देखिए इसका पहला लेटर कौन सा, जी, तो यही लेटर यहां आएगा जी वाला। और अंत में कौन सा बचा, ए, तो ए के बराबर में एफ। अब देखिए इसका नाम ये वाला नाम है, उसको मैंने कोणों के हिसाब से लिखा, ये नाम आ गया डीसीए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। यानी कि ये नाम भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और तीसरा नाम भी लिख सकते हो, ए आगे कर दोगे, ए के बराबर में आपका यहां एफ आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर बहुत बेहतर तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं।
ये बहुत छोटी बात है पर बहुत महत्वपूर्ण बात है समरूप को समझने के लिए। तो अब देखिए, अब हम यहां पर, क्योंकि ये भी सवाल आपका हल हो जाए साथ में ही, इसलिए ये वाला ही नाम हम यहां पर लेंगे और इसी से सवाल को हल करेंगे। अब देखिए, यहां पर ये दोनों दे रखे हैं आपको, तो फिर ये देखिए कि हमको त्रिभुजों का नाम लिखना होगा। तो अब यहां से हम लिखेंगे हल। अब त्रिभुजों के दो नाम होंगे तभी तो हम इसको समरूप करेंगे। दो त्रिभुज कौन से हो गए? तो अभी हमने देख लिया कि इस त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं, त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF में ये जो दो त्रिभुज हैं उससे हम इसको हम समरूप करेंगे। और समरूप करने के लिए क्या करेंगे? या तो कोणों को बराबर करना होगा, संगत कोणों को, या फिर इसकी संगत भुजा उसको समानुपाती करनी होगी। पर यहां पर हम देखते हैं हमको कोण दे रखे हैं। यहां जब स्टार्ट में हमने देखा थी हमें कोणों की बात दे रखी, तो हम पहले कोणों से ही प्रयास करते। अब इसको कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले देखेंगे कि त्रिभुज दोनों हमें आकृति में कहां दे रखे, यानी कि DCA कहां है? DC और A, ये वाला, यानी कि ये वाला त्रिभुज। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? HGF। तो यहां देखिए HGF कहां है? HGF, यानी कि ये वाला त्रिभुज। अब आपको इस आकृति में त्रिभुज भी देखने आने चाहिए, आते होंगे, पर मैं चाहता हूं सामान्य बच्चा भी इस बात को समझ जाए। अब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज होगा, इसमें देखेंगे तीन त्रिभुज है। एक तो ये हो गया, दूसरा देखोगे तो ये वाला भी त्रिभुज बन रहा है और एक बड़े वाला भी त्रिभुज बन रहा है। इस प्रकार से तीन त्रिभुज है, इसमें से हमने ये वाले दोनों त्रिभुजों को देख लिया कि ये दोनों त्रिभुजों को हमको समरूप करना है। अब समरूप कैसे करेंगे वो देखिए। इसको करने के लिए कोण देंगे। यहां देखिए कोण कैसे लेंगे? ये त्रिभुज यदि इसका D है तो इसका HD के बराबर में होगा। तो D और H को देख लेते हैं। D कहां है? ये रहा, ये वाला कोण और ये वाला कोण इसका बराबर होगा। पर क्या बता सकते हैं ये वाला कोण बराबर क्यों है? तो यहां हमें कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा, या हमें कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि ये दोनों कोण कैसे बराबर हो रहे। तो आप इसको छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हो? त्रिभुज के अंदर तीन कोणों के बजाय दो कोण भी बराबर हो गए तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है, तो त्रिभुज स्वतः ही समरूप हो जाएगा। तो इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं समझ में आ रहा, इसको छोड़ दीजिए। अब दूसरे नंबर पे पहुंचिए, यहां से ही पता लगेगा कौन सा कोण किसके बराबर है। ये कोण C लिया तो यहां से कौन सा लेंगे? जी। अब देखिए ये वाला कोण C का मतलब अब की बार में त्रिभुज ACD है, यानी कि इतना ही कोण ले रही है, ये वाला है। और इसका यहां त्रिभुज की बात करें तो HGF में, तो फिर ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। अब कैसे बराबर है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इस कोण का नाम लिख लेते हैं। हम कोण C बराबर कोण G नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कोण है वो बट गया। अब की बार में इसका नाम यहां पर था ACB और यहां नाम था EGF। अब की बार में इस त्रिभुज के हिसाब से नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ACD, क्योंकि इतना ही त्रिभुज है। त्रिभुज के हिसाब से AC और D, यहां तक त्रिभुज है, तो इसका नाम हो जाएगा ACD बराबर। अब इसका भी इसी त्रिभुज के अंदर FGH, ये नाम भी आपको सही लिखना और बीच में हमेशा कोण आएगा FGH, ये दोनों बराबर है। अब कैसे बराबर हो गए ये देखना है। अब देखिए हमने यहां से देखा C और ये पूरा कोण हमको दे रखा है, ये वाला, और ये पूरा कोण तो हमको यहां पर कोण C के बराबर कोण G यहां पर दे रखा कि ये दोनों कोण बराबर है। अब की बार में हमारे पास में आधे हैं। अब आधे होने के बाद में भी बराबर क्यों? देखिए इसका क्या कारण है? कोण C है, मान लीजिए एक मिनट के लिए कोण C है वो 100 डिग्री का है। अब ये वाली जो रेखा आपकी जा रही है CD, वो क्या कर रही है? इसको समद्विभाजक यानी कि दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी ये कोण 50 डिग्री का हो जाएगा तो ये वाला 50 हो जाएगा। और ये C कोण है वो यदि 100 डिग्री का है तो ये भी पूरा 100 डिग्री का, इसको भी GH रेखा दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि ये भी 50 हो जाएगा तो ये भी 50 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यदि ये पूरा 100 है तो ये भी पूरा 100 है, क्योंकि C और D बराबर है, C और G दोनों बराबर हैं। और यदि ये आधे कर रहा है तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो यानी कि ये दोनों कोण आपके बराबर हो जाएंगे। यदि ये 60 डिग्री के होते तो दोनों 30-30 डिग्री के होते, तो ये 30 होता, ये भी 30 होता। इस प्रकार से ये दोनों कोण आपके बराबर ही होंगे। और क्यों बराबर होंगे? तो कारण अब आपको लिखना है। यहां से क्या कारण लिखोगे? 1/2 आधा है किसका? ये वाला जो कोण है CACB का, ये वाला कोण बना वो इसका आधा बना, ACB का आधा है वो ACD हुआ। तो यहां लिखेंगे 1/2 ACB व
1/2 कोण किसका, ये वाला EGF। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई। ये आधा आधा है इसलिए बराबर है, यहां तो दे रखा है दोनों बराबर है, पर आधा आधा होने पर भी बराबर ही रहेंगे। तो ये कोण हमने यहां पर बराबर कर लिया। अब दूसरा कोण देखिए कौन सा रहा, ए और एफ। ए और एफ ये पूरा पूरा कोण है। यहां देखिए ए और एफ ये त्रिभुज हमको समरूप दे रखे दोनों, और इसी के ये दोनों, ये पूरा त्रिभुज हमको समरूप दे रखा है और इसी के कोण है दोनों। और ये दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही लिखा हमने यहां पर ए और एफ हमारे पास में बराबर है। इसको भी हमने यहां पर प्रूव कर लिया कि ये समरूप है, तो ये ए और एफ बराबर है। तो यहां लिख सकते हैं कोण ए के बराबर कोण एफ। ये दोनों कोण आपके यहां पर बराबर होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण। क्यों बराबर है, तो हमने यहां पर अभी भी सिद्ध किया ये दोनों समरूप है, तो ये संगत कोण इसके होते हैं वो बराबर होते हैं। यहां लिखेंगे सिद्ध किया है, हमने यहां पर सिद्ध किया है ये वाला, इसी को लिख देंगे सिद्ध किया है। समरूप है तो वो ये दोनों सिद्ध की। जब हमारे पास में दो कोण बराबर आ जाते हैं तो तीसरा कोण तो स्वतः ही बराबर हो गया, डी और एक दो कोण बराबर है, तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है। इस प्रकार से हम यहां लिख सकते हैं ए नियम से, इसका मतलब कोण कोण नियम से, या फिर आप चाहें तो आपकी बुक्स के हिसाब से ए समरूपता कसौटी से ऐसा भी लिख सकते हैं, पर मैं यहां लिख देता हूं ए नियम से। कौन से त्रिभुज हो गए, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF, ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो गए, समरूप हो गए। ये वाला जो नाम दे रखा था वो समरूप हो गया। अभी भी ये बात प्रूफ नहीं हुई, ये वाला प्रूफ हो गया, ये तीसरे वाला सवाल आपका यहां से। अब यदि ये दोनों समरूप है तो इसकी जो संगत भुजा होंगी वो क्या होंगी, समानुपाती, वही यहां पर दे रखी है। अब आपको यहां से देखना है कि कौन सी भुजा लेनी, CD। इसमें से CD देखिए यहां DC दे रखा है, तो आप लिखोगे DC ऐसा लिख सकते हो, पर इस भुजा को CD भी लिख सकते हो। जैसे यहां से इसको बोल सकते हैं CD, इस प्रकार से बोलेंगे CD, और यहां से यहां बोलेंगे DC बोल सकते हैं, तो आप इसको CD भी बोल सकते हो, DC और CD। तो ये CD यहां वाला लेटर पहले लिया और ये बाद में लिया, ए वाली भुजा आपने इस तरह से लिखी CD बटे में, इसको भी इसी प्रकार से लेंगे, ये बीच वाली पहले लिए, ये GH, तो यहां इसका संगत समानुपाती भुजा कौन सी हो जाएगी, G और H। इसका ये वाला लिया और ये लिया, तो इसका भी ये लिया और ये लिया, इस प्रकार से ये होगी बराबर में। देखिए बराबर आ गया CD बटा GH। अब यहां से देखिए, यहां से देखेंगे तो इसको, यहां से देखेंगे दोनों यूं लेंगे तो AC हो जाएगा, ए से पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका AC, तो ये हो गया आपका AC। तो यहां से भी ऐसा ही लेंगे, ये पहले लिया है तो यहां F पहले लेंगे, G बाद में लेंगे, तो ये हो जाएगा FG। इस प्रकार से AC बटा FG। ये वाला दोनों त्रिभुज यदि आपके समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों की ये क्या होगी, संगत समानुपाती भुजाएं। तो आप यहां लिखोगे ये दोनों क्यों ऐसे आ गया, तो समरूप त्रिभुज हमने सिद्ध कर दिया, तो यहां लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत समानुपाती भुजाएं। क्या लिखेंगे यहां पर, क्या लिख सकते हैं इसको, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ऐसा भी आप यहां लिख सकते हो। संगत भुजाएं, इसको यदि यहां चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये आपने यहां पर प्रूव कर लिया। जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो इसकी संगत भुजा क्या होगी, समानुपाती। यहां लिखेंगे इति सिद्धम। और यही वाला सवाल यहां तो उतार दोगे, ये वाला, ये दोनों त्रिभुज आपने समरूप कर दिए, ये तीसरा वाला हो गया। अब बाकी क्या रहा, सेकंड वाला सवाल। ये समझिए हमने पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए इतना किया और इसको लेकर के किया, यहां तक ये जो सॉल्व है आपका DCA समरूप HGF, इसको भी यहां तक वापस आप कर लोगे तो वो हो जाएगा आपका तीसरा सवाल। अब ले लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमें क्या दे रखा है वो देख लीजिए। दूसरे सवाल में कौन से त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF, इन दोनों को आपको समरूप करना है। तो अब इसको समरूप करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों में हमें क्या दे रखा वो देखिए, त्रिभुज कहां है वो देखिए पहले तो इस आकृति में।
डी सी ए, डी सी, और यहां देखिए ये कौन सा डी सी ए दे रखा क्या, ये नहीं डी सी बी, या गलत लिखा, इसको हटा दीजिए, नाम गलत लिख दिया, सेकंड सवाल का लिखना डी सी बी, ये हो गया सेकंड सवाल, डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई, इन दोनों त्रिभुजों को करना। डीसीबी त्रिभुज कहां है, डीसीबी यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला नहीं, ये वाला, और दूसरा एच जी ई, एच जी ई, ये वाला त्रिभुज। अब ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को हमको समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में हमको क्या दे रखा है, कोण को बराबर करना। अब कौन सा कोण किसके बराबर में, डी और एच को देखिए, डी और यहां एच को, यहां पहला लेटर, ये पहला लेटर, तो यहां अब ये वाला कोण नहीं है, अब की बार में ये कोण और अब की बार में ये कोण। पर यहां पर जैसे पहले सवाल में दोनों का कोई कनेक्शन हमें पता नहीं चल रहा था, वैसे यहां पर भी कोई कनेक्शन पता नहीं चल रहा है, तो पहले लेटर को छोड़ दीजिए, दूसरे दो कोणों को देखिए, सी और जी को। तो यहां लिखेंगे ये कोण सी और जी, यहां देखिए ये वाला, पहले हमने ये आधा लिया था, अब की बार में ये वाला, इसको छोड़ देना, इस वाले आधे को लेना है, क्योंकि ये वाला त्रिभुज है, अब की बार में ये वाला आधा लेंगे। अब ये और ये दोनों आपके बराबर होंगे, यहां पर हमने बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है, पर नाम इसका परिवर्तित हो जाएगा। यहां एसीडी नाम आ रहा था, अब इस त्रिभुज के हिसाब से इस सी का नाम क्या आएगा, डी, या आप लिख सकते हो बीसीडी या फिर डीसीबी। तो यहां त्रिभुज का, यहां जो कोण का नाम लिखेंगे डीसीबी, बराबर में यहां देखिए अब कैसे नाम लिखेंगे, एच जी ई या ई जी एच, आप जो भी चाहें इसका नाम लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे एच जी ई, ये दोनों कोण आपके बराबर होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां पर जब हल किया था बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया था, ये वाला जैसे हल किया वैसे ही ये दोनों कोण भी आपके बराबर होंगे। अब दोनों बराबर क्यों होंगे, ये वाली बात लिखेंगे, ये आधा है 1/2 कोण ए सी बी व 1/2 कोण ई जी एफ, इन दोनों का आधा है, इसलिए ये दोनों बराबर है। दूसरा कोण बी के बराबर में कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, यहां इस प्रकार से नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा कोण मिल रहा है। यहां देखिए ये वाला कोण बी और ये वाला कोण ई बराबर है, क्यों है, क्योंकि ये पूरे त्रिभुज का समरूप त्रिभुजों की संगत कोण है। तो यहां देखिए बी और ई यहां पर हमको संगत, ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर दे रखे, बी और ई यहां पर बराबर दे रखा है, और इसको हमने यहां पर प्रूफ किया, यहां पर भी लिखेंगे सिद्ध किया है। कहां सिद्ध किया, तो यहां पर सिद्ध किया हमने कि ये था, इसलिए हमने ये लिख दिया है, तो यहां लिखेंगे सिद्ध किया है, दिया है ऐसा नहीं लिखना, आपने यहां पर प्रूफ किया, इसलिए सिद्ध किया ऐसा लिखना। अब दो कोण बराबर हो गए, तो आप लिखेंगे अतः, यहां पर भी दो एंगलों से हुआ, तो ए नियम से त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज हो जाएगा एच जी ई इति सिद्धम। ये हो गया आपका काम। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा लंबा या थोड़ी लंबी बात हमने की है, पर मैं चाहता हूं आप किसी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।